नमस्कार बच्चों, मैं वेद प्रकाश यादव आपका अपने चैनल एसआरजी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और हम लोग आज उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही प्रतिष्ठित जॉब और बहुत ही चर्चित जॉब, ठीक उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। कब वैकेंसी आएगी, कितनी वैकेंसी आएगी और कितनी क्वालिफिकेशन, पिछली साल की कट ऑफ कितनी रहती, इन साल के मतलब किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, एक एक विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे कल आप सभी जानते हैं कि कल अपने जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने विधानसभा में एक बयान दिया कि हम जैसे ये 6244 वैकेंसी है, जैसे इनकी ट्रेनिंग शुरू होगी वैसे 30,000 भर्ती देंगे, 30,000 और मतलब वैकेंसी देंगे। अब 30,000 वैकेंसी में उन्होंने एकदम स्पष्ट नहीं किया कि 30,000 कांस्टेबल की होंगी वैकेंसी या उसमें कौन सी होंगी, क्योंकि कांस्टेबल की अभी पूरी हुई है। उसके बाद में जो भी वैकेंसी आएंगी वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी वैकेंसी देंगे। फिलहाल जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित जॉब है उसके बारे में हम चर्चा करें, जिसको यूपीएसआई या यूपी दरोगा के नाम से जानते हैं। ठीक, और ये बहुत चर्चित भर्ती है। ठीक, और ये जो इस साल 2025 में आएगी, ठीक, सन 2025 में जो वैकेंसी आएगी, ये पिछली साल कब आई थी? ये पिछली साल इससे पहले 2017 में आई थी, उसके बाद 2021 में आई है। ठीक, 2017 में आई और फिर 2021 में आई। अब 2017 से 2021 देखेंगे, 4 साल का गैप है। 2021 से देखेंगे तो 2025 में बनती है। 2025 में 4 4 साल के सीरीज से ये वैकेंसी आ रही है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं, सरकार के ऊपर है कब देगी, वो तो सीरीज बन गई। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या मतलब समझना है कि ये टोटल वैकेंसी कितनी हो सकती है। ये जो वैकेंसी है टोटल 5,000 से ज़्यादा ही हो सकती है, 5,000 से प्लस वैकेंसी हो सकती है। आप देखें 5,000 भी हो सकती, 5,000 से कम नहीं होगी, 5,000 हो सकती है, 5,500 हो सकती है, 6,000 जो भी है वैकेंसी हो सकती है। ठीक, इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा? इसका जो नोटिफिकेशन है आपका मई और जून के महीने में आने बहुत प्रबल संभावना है, क्योंकि ये 60,244 वैकेंसी जो है ये बहुत जल्दी इसकी मतलब प्रक्रिया पूरी होने वाली है। इसके बाद में फिर ये इसी भर्ती पर काम होगा सरकार की और भर्ती बोर्ड की तरफ से। ठीक, इसमें एज लिमिट क्या है, मतलब और एज काउंट कब से होगी? अगर मई जून में जो ये भर्ती आई तो इसकी जो एज की काउंटिंग है वो 1 जुलाई 2025 से होगी, 1 जुलाई 2025 होगी। इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया रखा जाता है। जैसे यूआर की जो क्राइटेरिया है 21 से 25 होता, 3 साल इसमें छूट दी, हाँ छूट दी जाती है, 21 से 25 3 साल छूट दी जाती है। ओबीसी के लिए 21 से 28 रहता, 5 साल छूट दी जाती है, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए। यही सेम प्रोसेस लड़कियों के लिए भी होता है। लड़कियों की मतलब लड़कियां किसी भी कैटेगरी को, चाहे यूआर की हो, चाहे ओबीसी, चाहे एससी एसटी की हो, उन्हें एज जो है मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए, मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए। और इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती? क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होता, ग्रेजुएशन। ठीक, ग्रेजुएशन और किसी भी स्ट्रीम से हो, आपका बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कुछ भी हो, मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक, मिनिमम ग्रेजुएशन। ठीक, इसका जो वो है एज क्वालिफिकेशन, वो ग्रेजुएशन है। अच्छा, ये तो एज की बात हो गई। एज इसकी जो काउंट होगी वो एज मतलब किसी भी साल वैकेंसी आती है अपने उत्तर प्रदेश सरकार की, उसकी जो एज काउंट होती है वो 1 जुलाई से ही काउंट होती है, उसी साल के 1 जुलाई से। तो इसी महीने में मतलब इसी साल वैकेंसी आ रही तो उसकी जुलाई 2025 से 1 जुलाई 2025 से एज काउंट होगी। अगला अच्छा, इसमें और क्या है आगे? और जैसे इसका एग्जाम पैटर्न क्या है? सबसे पहले इसका जो एग्जाम है ऑनलाइन मोड पे होता है, एग्जाम इसका ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन इसका एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम। ठीक, सबसे पहले आपको समझना ऑनलाइन एग्जाम। दूसरी चीज, अब कौन कौन से सब्जेक्ट होते, कितने हर सब्जेक्ट से नंबर होते, कितने हर सब्जेक्ट में मार्क्स होते। जैसे इसमें सबसे पहले विषय होता है हिंदी, हिंदी। ठीक, सामान्य हिंदी, और इसके 40 क्वेश्चन होते हैं। इसके जो क्वेश्चन की संख्या होती वो 40 क्वेश्चन होती। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। तो 40 क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 100 मार्क मिलेंगे आपको। अब जैसे सामान्य ज्ञान में इसमें मूल विधि भी होती है, संविधान भी होता है, 40 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर। ऐसे रीजनिंग या तर्क शक्ति 40 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर होंगे। ठीक, ऐसे गणित, गणित में 40 क्वेश्चन
और 100 नंबर होंगे, तो टोटल मिला के 160 नंबर क्वेश्चन बनेंगे और 400 नंबर पर पूरा एग्जाम होगा। ठीक, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें। यही आप सभी के लिए प्लस पॉइंट होता है, जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक, अच्छा, एग्जाम ऑनलाइन होता है, टाइम 2 घंटा या 120 मिनट टाइम होता है, हर क्वेश्चन के लिए 2.5 अंक होता है। ठीक, और जो क्वालिफाइंग के लिए इसका होता है, क्वालिफाइंग में बहुत सिस्टम होता है कि एक तो हर सब्जेक्ट में आपको 35% नंबर चाहिए, हर सब्जेक्ट में आपके 35% नंबर होने चाहिए। दूसरी चीज, फिर पूरे के 50% चाहिए, पूरे नंबर पे आपको 50% चाहिए। जैसे 400 है, 400 का 50% आपका 200 तो चाहिए, तब आप पास माने जाएंगे। और हर सब्जेक्ट में जैसे 100 है तो 100 का 35 चाहिए, 100 का 35 चाहिए मिनिमम, और पूरे पे 50% चाहिए। ठीक, नॉर्मलाइजेशन जो होता है इसका इक्वल परसेंटाइल मेथड से होता है, सबको बराबर बराबर नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है। इसमें और आगे जैसे बात करें, इसका पे स्केल कितना होता है, ग्रेड पे कितना होता है, उन सब की बात करेंगे। तो इसका जो पे स्केल होता है 9300 से 34,800 तक होता है, और ग्रेड पे जो होता है इसका 4200 होता है। ठीक, टीए मिला के एचआर है ये 13,500 अभी है, मतलब अभी, और ये बढ़ गया, काफी बढ़ चुका है। ठीक, ऐसे ही ग्रोस मंथली सैलरी जो होती है आपकी 27,900 से 1,04,440 तक होती है। डिडक्शन जो आपका मतलब पीएफ वगैरह करता है 4,000 से 24,000 तक करता है। ठीक, इन हैंड सैलरी आपको ट्रेनिंग के टाइम से 24,000 मिलेगी। आप जैसे ट्रेनिंग मतलब शुरुआत करते ज्वाइन करते वैसे ही आपको 24,000 मिनिमम आपको मिलेंगे। फिर इसमें जब आपके भत्ते जुड़ जाते हैं फिर ये सैलरी लगभग 45,000 50,000 के समथिंग में मिलती है। जैसे जैसे आप मतलब आपका सर्विस एक्सपीरियंस बढ़ता जाता, सैलरी ग्रोथ होती जाती है। ठीक, ऐसे। और इसमें ठीक, अब सबसे मेन महत्वपूर्ण जो बात है वो आपको, जो आप तैयारी कर रहे लड़के, वो आपके लिए, जैसे लास्ट ईयर जो फिजिकल की कट ऑफ गई थी, यूआर की 302 क्वेश्चन गई, 302 नंबर गई थी, 302 नंबर गई थी। ओबीसी की कितनी गई थी, 287 नंबर गई थी। ईडब्ल्यूएस की 285, SC/ST की इतनी थी। ऐसे ही इधर फीमेल की, पिछली बार ईडब्ल्यूएस की फीमेल की पता नहीं मतलब कितनी गई थी फिलहाल उसमें, तो ऐसे। अच्छा, जो फाइनल कट ऑफ गई थी, फाइनल कट ऑफ गई थी 316 नंबर। ये आपको ऐसे नहीं समझ में आएगी 316। ठीक, आप इसको थोड़ी सरल भाषा में समझें, कैसे कि फिजिकल फाइनल जो कट ऑफ गई थी, यूआर की जो मेल की फिजिकल कट ऑफ गई थी, नहीं फाइनल कट ऑफ गई थी, वो 126 क्वेश्चन जिस लड़के ने मतलब सही किए थे, 126 क्वेश्चन, और ये विद नॉर्मलाइजेशन के थे 126 क्वेश्चन, तब उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। ऐसे ईडब्ल्यूएस में 121 और ओबीसी की 122, हाँ ये 120 21 या 21 22 थे, ऐसी करीब में थी, एक एक नंबर इसमें एक एक नंबर का फर्क था, और 20 21 के समथिंग में ही थे। मतलब इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं कि ईडब्ल्यूएस में आपके 121 और ओबीसी के 122 क्वेश्चन, जिस स्टूडेंट के, ये मेल की बात है, मेल में जिस स्टूडेंट ओबीसी का अगर कोई स्टूडेंट है, अगर उसने 122 क्वेश्चन बचा लिए थे तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। ऐसे ईडब्ल्यूएस में जिस मेल स्टूडेंट ने 121 क्वेश्चन बचा लिए थे उसका भी सिलेक्शन हो गया। ऐसे 2-4 नंबर इनकी भी कम होके गई थी कट ऑफ। ठीक, आगे फीमेल की, जैसे इसमें कट ऑफ, फीमेल की कट ऑफ की बात करें, फीमेल की कट ऑफ की अगर बात करें तो फीमेल की कट ऑफ लगभग 118 क्वेश्चन, यूआर की फीमेल जो थी 118 क्वेश्चन, जिस लड़की ने यूआर कैटेगरी से थी, अगर उसने 118 क्वेश्चन बचा लिए थे तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। अच्छा, दूसरी चीज इसमें जो वो है, ओबीसी की जो फीमेल्स थी उनकी 114 क्वेश्चन के समथिंग गई थी, ईडब्ल्यूएस के समथिंग ऐसे 1-2 नंबर कम थी, SC/ST की 103-4 के समथिंग थी। SC/ST की जो कट ऑफ में थी वो थोड़ी 103-4 थी, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। आप फिलहाल इन कट ऑफ पे मेन चर्चा कर रहे हैं। ठीक, तो जो पिछली साल की कट ऑफ थी, फाइनल कट ऑफ थी, उसकी बात करें, पिछली साल 9500 वैकेंसी थी, पिछली साल 9500 वैकेंसी थी। इस साल वैकेंसी आने के कितने चांस हैं, 5,000 प्लस, 5,000 6,000 के बीच में मान लीजिए, 100-200 इधर उधर और हो सकती है। तो ऐसी टाइप से जो वैकेंसी ये थी, पिछली साल 9500 वैकेंसी थी, इस बार 5,000 वैकेंसी थी। तो पिछली साल 122 126 ऐसी कट ऑफ गई थी, तो इस बार थोड़ी और हाई ही कट ऑफ जाएगी। ठीक, इस बार थोड़ी हाई कट ऑफ ही
जाएगी। तो आप अब जो और एक बात इसमें थी, इस वैकेंसी में पिछली जो 9500 वैकेंसी थी, सबसे महत्वपूर्ण आपको हम बात बताएं, जो लड़के उस टाइम पुलिस में मतलब ट्रेनिंग कर रहे थे या ट्रेनिंग शुरू हुई थी, जिनकी ट्रेनिंग करने वाले थे या जो घर पे थे जाने वाले थे, इस 9500 का 60% वैकेंसी उन्हीं लड़कों के माध्यम से पूरी हुई थी जिनका पुलिस में पहले सिलेक्शन हुआ था, जिनका पहले पुलिस में सिलेक्शन हुआ था, या वो ट्रेनिंग कर रहे हो या ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हों। तो उनमें से 60% वैकेंसी का 60% उनके ही सिलेक्शन थे, बाकी अदर लोग थे और लोग तैयारी करने वाले थे। तो अच्छा, ये इतने मतलब जैसे अभी इस टाइम जो 60,244 का वो चल रहा है प्रक्रिया, तो इसमें जो लड़के एग्जाम पास हुए फिर से वही मतलब हिस्ट्री दोहराएगी कि जो लड़के मतलब इसमें पास हैं, क्वालिफाई हैं, ये इसमें से लगभग 50% तो फिर पास होंगे, क्योंकि इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो थोड़ा हाई हो जाता है। जैसे कोई एक छोटा मोटा एग्जाम पास हो जाता, वैसे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा हाई हो जाता, और उसी हाई कॉन्फिडेंस से आप एसआई जैसे एग्जाम को पास कर जाते हैं। ठीक, नए लड़के भी पास करते हैं, जो मतलब जिनका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है या जिन्होंने कोई एग्जाम नहीं क्वालिफाई किया है, उनका भी सिलेक्शन होता है। आप घबराए नहीं कि मतलब कोई नया है तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिलहाल हाँ, जो लड़के इसमें पास हुए वो 60% 50% के समथिंग, बाद बाकी अदर स्टूडेंट होंगे। अच्छा, जो एसआई की होती है इसमें ट्रेनिंग 1 साल से 0 से 1 साल तक होती है, 1 साल इसमें आपसे ट्रेनिंग करवाई जाती है। ठीक, फिर आपकी पोस्टिंग होती है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट से, सब इंस्पेक्टर पे पोस्ट से। जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होती है आपकी, आपको चौकी मिल जाएगी, थाने में कोई हल्का वगैरह मिल जाता, तो आपकी सब इंस्पेक्टर के रेंज से पोस्टिंग होती है। उसके बाद आप जब 7 से 10 साल जॉब कर चुके होंगे, 7 से 10 साल आप जॉब कर चुके होंगे, तब आपको सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर की पोस्ट पे प्रमोशन होगा आपका, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर की पोस्ट से। ऐसे 16 से जब 18 साल आप जॉब कर लेंगे, तब आपकी जो पोस्ट बढ़ेगी वो सीओ से डीएसपी, सीओ डीएसपी की रेंज पे मिलेगी आपको। ऐसे जब आप 25 से 28 साल हो जाएंगे, तब आप एएसपी तक की रेंज पर जाएंगे। अगर आपने बहुत अच्छे काम किए अपने मतलब सर्विस पीरियड में, बहुत अच्छे काम किए, तो आप एसपी तक जा सकते हैं। ठीक, बढ़िया, एकदम बहुत बहुत अच्छा चांस है। अगर कोई लड़का जैसे सिविल की तैयारी कर रहा है और उसे ऐसी पोस्ट पे, ऐसी इन पोस्ट पे जाना है, तो आप अगर उधर नहीं जा पा रहा है तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ से सब इंस्पेक्टर की पोस्ट से शुरुआत करिए, आप कुछ नहीं तो मतलब यहाँ तक तो आराम से पहुँच जाएंगे, सीओ डीएसपी की रैंक तक आप आराम से पहुँच सकते हैं। ठीक, ये वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी, ये अप्रैल और मई के महीना तक पूरे चांस हैं इसके आने के, मई और अप्रैल तक इसके पूरे चांस हैं। सिलेबस दौड़ भी इसमें फिजिकल भी होता है, और फिजिकल वही जैसा कांस्टेबल में, इससे थोड़ा टाइम इसमें थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है। जैसे लड़कियों का 2400 मीटर है, अब कांस्टेबल में 14 मिनट दिए जाते हैं, इसमें 16 मिनट दिए जाते हैं, इसमें 16 मिनट। ऐसे लड़कों से 28 मिनट दिए जाते हैं, 4800 मीटर में 28 मिनट दिए जाते हैं। ठीक, चलिए बढ़िया है। और इसमें बात करें सिलेबस में कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से तैयार करना, आपको जैसे मैथ है, रीजनिंग है, मैथ रीजनिंग और हिंदी। ठीक, ये 3 विषय हैं 40-40 क्वेश्चन के, इसमें भी 40 और इसमें भी 40, इन सब में 40-40 क्वेश्चन है। आप अच्छी तैयारी करिए, कोशिश करिए कि ये जो टोटल 120 बन रहे हैं, इसमें 110 या 110 से ज्यादा नंबर आपके आए। फिर आपके जो जीएस के पोर्शन से 40 क्वेश्चन बचे हैं, इसमें 20 तो आपको मतलब 40 का 35% 14 होगा, तो उतने तो आपको कंपलसरी लाने हैं। उसके बाद आप जितना ज्यादा स्कोर कर जाएंगे, उतना आपका इधर ज्यादा मतलब हो जाएगा, तो आपका मतलब सेफ स्कोर हो जाएगा। अब ये अच्छा, ये विषय इनमें पूरे स्कोर किए जा सकते हैं, किए हैं लड़कों ने। मैथ में पूरे करते हैं लड़के, रीजनिंग में पूरे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन होते हैं सब करते हैं। मैथ, रीजनिंग और हिंदी में पूरे स्कोर किए जाते हैं, मतलब पूरे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। इसमें 100% स्कोर किया जा सकता है। बाई चांस एक आधे मतलब कहीं पे एक इधर गलत हो गया, एक दो इधर गलत, तो दो कम कर दीजिए, तो 6 अगर आप 120 से कम करेंगे तब भी आपके 114 बने जाके, 114 क्वेश्चन बने जाके। तो आप अपनी तैयारी के लिए आप अभी से जुट जाइए। जो लड़के पहले से तैयारी शुरू कर देते, जो भी लड़के पहले से तैयारी शुरू कर देते, उन्हीं का एग्जाम क्वालिफाई होता, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो। अगर आप ये सोच रहे कि जब वैकेंसी आए, नोटिफिकेशन आए, तब तैयारी करें, शुरू करें, तब फिर नहीं, फिर तो आपको वही मिलेगा जो मतलब इनसे बचा। आप अपनी सोच बदल दीजिए कि आप
जब तैयारी वैकेंसी आएगी तभी शुरुआत करेंगे, तो फिर आपका मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। आप पहले से ही तैयारी, अभी से लड़के, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो पूरा पूरा स्कोर अभी से कर रहे हैं इसमें, वो केवल जीएस में अपना स्कोर बढ़ा रहे हैं, जीएस में। तो ऐसे सब लड़के नहीं, फिलहाल कुछ लड़के हैं। जो भी है, आप मतलब ये देख लीजिए कि आपको मैथ में और रीजनिंग में, हिंदी में पूरे पूरे क्वेश्चन करने हैं। बहुत सरल भी होते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा सरल भी नहीं होते। ऐसा ही 4200 पे ग्रेड की नौकरी देते हैं तो थोड़ा टफ ही पूछते हैं, थोड़ा टफ ही पूछते हैं, ठीक। और इसमें जीएस में मूल विधि, संविधान, हिस्ट्री वगैरह बाकी सब पोर्शन आते हैं। हाँ, इसमें आराम से आप 20 कर सकते हैं, 20 क्वेश्चन या 20 से ज़्यादा आप आराम से कर सकते हैं तैयारी को, अगर आप बढ़िया से तैयारी करें, बढ़िया प्लेटफॉर्म से तैयारी करें, बढ़िया ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी कोचिंग पढ़ रहे हैं, आप बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो सकता है, आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। चलिए, आपको अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।